नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और आपके अपने इस YouTube चैनल में जिसमें हम बात करते हैं BSNL, MTNL और VRS से रिलेटेड सारी खबरों की, जिन्हें कि आपको समय रहते पता होना बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को एक बार जरूर क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन की फॉर्म में हमारे वीडियो डायरेक्ट आपके मोबाइल पर आ सके। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं एक लेटर से जो कि कॉरपोरेट ऑफिस BSNL से जारी हुआ है 26 नवंबर 2020 को। इसे एड्रेस किया गया है ऑल हेड्स ऑफ टेलीकॉम सर्कल्स अदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ BSNL, जितने भी सर्कल ऑफिस के हेड्स हैं उन्हें, और साथ ही BSNL की जो दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उन्हें इसे एड्रेस किया गया है। आइए जानते हैं क्या है इसकी खबर। इसका सब्जेक्ट है टेम्पररी बैन ऑन फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ BSNL परमानेंट एम्प्लॉय फॉर डेपुटेशंस टू अदर ऑर्गेनाइजेशन टिल 31 दिसंबर 2022। तो दोस्तों, एक ये बड़ी खबर, आपको समझ में आ गया होगा कि BSNL ने टेम्पररी बैन लगा दिया है उसके अपने परमानेंट एम्प्लॉय के डेपुटेशन ऑर्डर पर। यदि उसका BSNL का कोई भी एम्प्लॉय है उसे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में 31 दिसंबर 2022 तक किसी भी तरह का डेपुटेशन का ऑर्डर अब देखने को नहीं मिलेगा। आइए पूरी खबर देखते हैं विस्तार से। दिस इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस ऑफिस ऑर्डर डेटेड 31st December 2019, while which ban was imposed on forwarding of applications of BSNL employees for deputation to other organization till 31st December 2020। जैसा कि हमने आपको बताया कि BSNL में इस ऑर्डर के थ्रू अब नए डेपुटेशन जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में होते थे वो अब 31 दिसंबर 2022 तक रोक दिए जाएंगे। द बैन ऑन फॉरवर्डिंग फॉर एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ BSNL परमानेंट एम्प्लॉय शेल रिमेन इनफोर्स्ड in the interest of service for another 2 years, that is till 31st December 2022। तो अब आने वाले जो 2 साल हैं जो कि 2021 और 2020 से, इट मीन्स 31 दिसंबर 2022 तक, अब किसी भी तरह का डेपुटेशन ऑर्डर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में BSNL के कर्मचारी या अधिकारी का नहीं किया जाएगा। नो एप्लीकेशन इन दिस रिगार्ड शेल बी फॉरवर्डेड टू कॉर्पोरेट ऑफिस। और साथ ही इंस्ट्रक्शन दी गई है कि इससे रिलेटेड किसी भी तरह की एप्लीकेशन को कॉर्पोरेट ऑफिस की तरफ ना भेजा जाए। In respect of BSNL employees who are already on deputations to other organization, the existing terms and condition of deputation will operate। यदि हम बात करें उन अधिकारी कर्मचारियों की जो कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में पहले से डेपुटेशन बेसिस पर हैं, तो उनके लिए अभी जो एग्जिस्टिंग टर्म्स कंडीशन है उसे ही फॉलो किया जाएगा। दिस इज इशूड विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और ये जो लेटर दिया है वो जनरल मैनेजर पर्सनल SM की तरफ से दिया गया है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया कि किस तरह से BSNL में अब बदलाव होने वाला है। दोस्तों, अगली खबर से बढ़ने के पहले फिर से आपसे रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को एक बार जरूर क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन की फॉर्म में आपको हमारे वीडियो प्राप्त होते रहें और आप BSNL से रिलेटेड सारी खबरों से हमेशा जुड़े रहें। दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट इसलिए करते हैं ताकि एक बड़ा परिवार हमारे साथ बना रहे, ताकि हम सही खबर आपको पहुंचा पाएं। तो बात करते हैं अगली लेटर से जो अगेन कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली से ही है और इसे एड्रेस किया गया है ऑल हेड्स ऑफ टेलीकॉम सर्कल मेट्रो डिस्ट्रिक्ट एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑल GMs PGMs ऑफ BSNL CO न्यू दिल्ली भारत संचार निगम लिमिटेड। जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, इसे सभी हेड्स ऑफ टेलीकॉम सर्कल मेट्रो डिस्ट्रिक्ट और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो कि BSNL के अंतर्गत आती है उन्हें इसे
एड्रेस किया गया है। और दोस्तों इसका सब्जेक्ट है नॉन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन सेल्फ एप्रिशियल EAPAR थ्रू ESS पोर्टल फ्रॉम ईयर 2016-17 टू 2019-20 रिगार्डिंग। दोस्तों ये लेटर है उन अधिकारी कर्मचारियों के लिए जिन्होंने ESS पोर्टल के माध्यम से 2016-17 से लेकर 2019-20 तक अपनी EAPAR इट मीन्स उनका जो CR होती है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, वो अभी तक सबमिट नहीं की है। तो दोस्तों आपको पता होगा BSNL अपने आप में एक बहुत ही बड़ा उपक्रम है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके एम्प्लॉय को जज करने के लिए, उनके वर्क को जज करने के लिए उनकी CR, उनकी EAPAR बनाई जाती है, जो कि संबंधित अधिकारी को समय रहते टाइमलाइन में जमा करनी होती है ताकि उसको आने वाले प्रमोशंस में उसका बेनिफिट मिले। परंतु होता क्या है कि बहुत से अधिकारी ऐसे भी होते हैं जो कि इसमें अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं और वो किसी तरह का कोई भी कार्रवाई इसके रिगार्डिंग करते ही नहीं है। It has been noticed that some executives have not submitted their self-appraisal EAPAR for year 2016-17, 2017-2018, 2018-2019 and 2019-2020 through ESS portal for reason based known to them in spite of repeated reminders in this regard। तो दोस्तों आपको इससे समझ में आ गया होगा कि BSNL में अभी भी बहुत से अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी EAPAR को जमा नहीं किया है, जो कि 2016 से 17, 2017 से 18, 2018 से 19 और साथ ही 2019 से 20 तक के टाइम पीरियड की है। और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें बहुत बार रिमाइंडर भी दिया गया है कि आप इसको सबमिट करें, परंतु उनकी तरफ से अभी तक इसे जमा नहीं किया गया है। इसके रिगार्डिंग अब देखते हैं कि उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है। In all such cases, all explanation of the concerned executives may be called for non-submissions of the self-appraisal through ESS portal, and all such explanation with supporting documents may be kept in the APAR personal files of such officers। तो दोस्तों यदि ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने इस टाइम पीरियड की अपनी EAPAR को ESS पोर्टल के माध्यम से सबमिट नहीं किया है, तो उन्हें एक्सप्लेनेशन के साथ इसे भरना होगा, इस डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होगा कि उन्होंने क्यों नहीं उस समय अपनी EAPAR को सबमिट किया, और साथ ही उनके एक्सप्लेनेशन को वेरीफाई करने के बाद उनके पर्सनल फाइल में अटैच किया जाएगा। The explanation received from the executives may be submitted to the CPC, DPC at the time of financial upgradation, functional promotions for deciding suitability of such executive for functional promotion, financial upgradation। और साथ ही इस एक्सप्लेनेशन जो कि उन अधिकारियों द्वारा दिया जाएगा उन्हें संबंधित DPC और CPC को में यूज किया जाएगा, जिसके थ्रू इनके फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, जिसमें इनके तनख्वाह या प्रमोशन होते हैं, उसे काउंट किया जाएगा। तो एक बुरा इफेक्ट उनकी आने वाली सैलरी पर इसका पड़ सकता है। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि BSNL और VRS से रिलेटेड सारी न्यूज़ आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।